हेलो बच्चों, मैं हूँ आशुतोष और स्वागत है आपका द एवन एकेडमी पर। तो हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म का हमारा 2 क्लास हो चुका था और हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, अब आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला टॉपिक लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना चालू। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर हिंदी में कहते हैं सीधे धारावाही चालक के कारण, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र। ये है हमारा हेडिंग। हम समझेंगे कि बायो सेवर्ट नियम का प्रयोग करके हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए समझते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि एक फाइनाइट लेंथ की एक हमारे पास कंडक्टर है जिसमें करंट कितना है, आई करंट है। जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है आई। अच्छा, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी। जो कंडक्टर है उसका नाम हमने रख लिया ए बी लेंथ का। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इससे एक फिक्स पॉइंट पी ले लेते हैं, जहां पर हमको ये फिक्स पॉइंट पी है और यहाँ पर हमको बताना है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। पूछेगा आपसे कि भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो हमने मान लिया कि ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और ये इस पे परपेंडिकुलर पड़ता है एक सीधी लाइन में। ठीक है, अब इसका लेंथ हमने मान लिया कि ये आर लेंथ पर है। आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमको बी की वैल्यू निकालनी है। फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का ए बी कंडक्टर वायर है जिसमें करंट कितना है, आई है। इससे आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए बायो सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है, एक छोटे लेंथ के लिए होता है। जो बी की वैल्यू आती है एक छोटे लेंथ के वायर के लिए आती है। तो हम इसमें एक छोटा लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। चलो, हमने लेट किया यहाँ पर एक छोटा लेंथ है सी और डी, जिसकी वैल्यू हमने रख ली कितना, छोटा है तो डीएल। डीएल हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, डीएल। और यहां से इसकी डिस्टेंस पी की ले लेते हैं एक्स। एक्स डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, जस्ट मान लिया एक्स है। अब चूंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये जो सी से डिस्टेंस आएगा वो भी एक्स ही के बराबर आएगा लगभग। ओके, लगभग दोनों आएंगे बराबर ही। तो ये भी हो गया हमारा। अच्छा, इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल हमारा फाई है ना। और इस डायरेक्शन में हम थोड़ा सा और बढ़े तो ये एक छोटा सा एंगल ले लिया हमने डी फाई। और इस तरीके से हमको तो कहाँ तक बढ़ना है, पॉइंट ए तक जाना है। तो हमने मान लिया, शुरू कहाँ से किया था हमने, बी से। बी से शुरू करके कहाँ तक गए, ए तक। तो हमने लेट कर लिया ये एंगल कितना बनाता है, फाई वन। ये जो एंगल बनाता है वो है फाई वन। और टोटल यहाँ तक हमको जाना है वो है हमारा फाई टू। हमको फाई वन से फाई टू तक जाना है पूरे लेंथ के बी के लिए हमको क्या करना होगा, फाई वन से फाई टू तक जाना है। हमने छोटा लेंथ कंसिडर कर लिया डीएल।
ठीक है। अब इसका जो एंगल बना छोटा सा d5, चलो एक और एंगल बनाते हैं। हमने मान लिया डी से CP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इस एंगल का नाम रख दिया थीटा। क्या रख दिया? थीटा। अच्छा, ये एंगल कौन सा है? वही जो DL लेंथ और जिस पॉइंट पर हमको B की वैल्यू निकालनी है उसके बीच एंगल बनता है ना। हमने लेंथ मान लिया इसको DL है और इसका नाम रख दिया E, जिस पॉइंट पर है वो E। अब आते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर हमको छोटा सा b चाहिए db, तो ये इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। यहाँ बीच का डिस्टेंस कहाँ है? अगर हम यहाँ से लें d से p तक का बीच का डिस्टेंस dl से लेके कितना है? x है, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। सेम चीज है, जो करंट है वो I है, dl हमारा लेंथ था, बीच का एंगल कितना है? थीटा है। चलो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, है ना। अब कुछ जरूरी बात है। अच्छा, ये हेडिंग इरेज कर दे, हेडिंग इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आप सबको इस इमेज में, इस छोटे से फिगर में CDE एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है क्या? छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल CD और E। इन ट्रायंगल CDE, अगर इसमें हम, ये हमारा परपेंडिकुलर ली है, इधर भी परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल थीटा है और हम वैल्यू निकाले किसकी? साइन थीटा की। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा क्या होता है? अगर ये थीटा है तो इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, मतलब DE अपॉन CD। साइन थीटा हम क्या लिखेंगे? DE अपॉन CD। अच्छा, DE की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, DE अपॉन CD की वैल्यू कितना हमने कंसिडर किया है? DL। यानी यहां से अगर हम देखें तो DL का मल्टीप्लाई इसके पास करें, DL साइन थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? DE के बराबर आ गई, है ना। एक और ट्रायंगल हमारे पास है DE और इस पॉइंट तक आ जाते हैं P तक, दिख रहा है। इन ट्रायंगल DEP, इसमें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, देखो अगर ये हमारे पास थीटा कितना है यहाँ पर? d5 है, थीटा के सामने हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर और जो बड़ी वाली साइड होती है वो हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालते हैं अब यहाँ से, तो हम क्या लगा सकते हैं? साइन d5 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? DE अपॉन हाइपोटेनस कितना है? x कंसिडर किया है हमने। यहां से अगर DE की वैल्यू फाइंड करें तो किसके बराबर आ जाता है? x साइन d5 के। अब चूंकि जो d5 है, एंगल इतना ज्यादा छोटा है, d5 जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो जो हमारा साइन d5 आता है वो लगभग हम ले लेते हैं किसके बराबर? सिंपल d5 के। ओके, तो इस हिसाब से हमारा किसके बराबर हो गया? जो DE है वो हो जाएगा x d5 के बराबर, x d5 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि DL साइन थीटा DE के बराबर, और DE किसके बराबर? x, नीचे लिख लेते हैं चलो, DL साइन थीटा बराबर हो जाएगा DE के, और ये बराबर हो जाएगा x d5 के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू DL साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब रखते हैं, तो DB इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, DL साइन थीटा की जगह क्या रख दें? x d5 अपॉन x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से,
बचता है हमारे पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाई बाई एक्स। ओके, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ओ डी पी, कौन सा? ओ डी पी, है ना। अब x की वैल्यू तो हमने कंसीडर की थी, जो वैल्यू एक्चुअल में दे रखा है वो हमारे पास r है, तो r के टर्म में अगर x की वैल्यू हम फाइंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल कौन सा है? ओ डी पी या डी ओ पी लिख लेते हैं, डी ओ पी। हम अगर cos फाई की वैल्यू निकालें, cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा को हम लिखते हैं बेस अपन हाइपोटेनस, ये लिखते हैं ना। बेस कितना है हमारा? r, हाइपोटेनस कितना है? x। तो हम लिखेंगे cos फाई इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस r अपॉन x। अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो हम क्या लिखेंगे? r अपॉन cos फाई, और x की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कॉस फाई चला जाएगा ऊपर, आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर, ये इक्वेशन 2। ये तो आ गया हमारा छोटा सा भी, किसके लिए? डीएल के लिए। लेकिन अगर हमको पूरा चाहिए, ए बी पूरे लेंथ वायर के लिए चाहिए अगर हमको, तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से? फाई 1 से लेके फाई 2 तक। चलिए आगे टर्म में बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसके बाद इधर देख लीजिएगा, इसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन। किसको? इंटीग्रेशन करेंगे डी बी को। ओके, अगर इंटीग्रेशन करेंगे डी बी को तो हमको क्या मिलेगा? टोटल वैल्यू ऑफ बी, यही मिलेगा। इसका मतलब अगर हमको बी फाइंड करना है तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा। डीबी की वैल्यू क्या है? डीबी की वैल्यू पुट कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर, यही है। कांस्टेंट वैल्यू सारे बाहर हो जाएंगे, बी किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो गया बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा? कॉस फाई डी फाई का। कहाँ से कहाँ तक था? फाई 1 से लेके फाई 2 तक। लेकिन एक और बात की वैल्यू देखो, फाई 1 हमारा नीचे की तरफ है, अगर देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। तो हम क्या लेंगे? फाई 1 क्या लेंगे? निगेटिव। माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक, यानी माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2 तक। चलिए करते हैं आगे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और लिमिट अप्लाई करेंगे अब माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन फाई 2 माइनस क्या रखेंगे? साइन निगेटिव का फाई 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो गया। माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनल वैल्यू हमको जो बी की मिलती है वो हो जाता है म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर इन ब्रैकेट ऑफ साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हो जाता है एक स्ट्रेट करंट के कैरिंग कंडक्टर के लिए किसी भी पॉइंट पर बी की वैल्यू। एक सीधे धारावाही चालक के कारण जितना बी निकलता है हमारा किसी भी पॉइंट जिससे जो आर डिस्टेंस पे हो, वो क्या आ जाएगा? ये वाला फार्मूला हमारा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अच्छा, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। सेकेंड टर्म हम इसका पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना काफी है।